नमस्कार, शाम के 6 बजने को हैं। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। 5 राज्यों के एग्जिट पोल का दिन है आज। बड़ी कवरेज ठीक 4 बजे हम शुरू कर चुके हैं और पहला आंकड़ा आने में अब सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे के करीब का वक्त बाकी रह गया है। देखिए, जैसे ही शाम के 6 बजेंगे जो वोटिंग है उत्तर प्रदेश में 7वें और अंतिम चरण के लिए, वो थम जाएगी। हालांकि वो लोग जो कतार में खड़े होंगे उन्हें मतदान की इजाजत जरूर होगी और इस सब के बीच महज आधे घंटे का इंतजार और फिर एग्जिट पोल का वो पहला आंकड़ा आपके सामने होगा, जिसका हम जानते हैं आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और आज एबीपी न्यूज ने हर बार की तरह तैयारी की है, बिल्कुल नए अंदाज में आपको एग्जिट पोल के आंकड़े दिखाने की। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक बड़ा पैनल जो लगातार बना हुआ है चुनावी राज्यों की नब्ज को समझने के लिए, मूड को मतदाता के भापने के लिए, आंकड़ों के साथ साथ उन आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए हम आपका परिचय कराते हैं एक एक करके। जो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक चेतन भगत जी मौजूद हैं, अभय दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर CSDS, इसके साथ ही आप देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक फिरोज बख्श साहब, वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं और मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजकिशोर जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं एग्जिट पोल की इस बड़ी कवरेज में। हम मेहमानों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं अपने डेटा सेंटर, जहां से मेरी सहयोगी शोभना इस वक्त मौजूद हैं और शोभना बताएंगी कि आज जो खास तैयारी है एग्जिट पोल का वो आंकड़ा बड़े ही दिलचस्प अंदाज में आप तक पहुंचाने के लिए। तो जरा उत्तर प्रदेश से शुरुआत करते हैं, शोभना। बहुत बहुत धन्यवाद रोमाना। और मेरे दर्शक साफ साफ देख सकते हैं कि खास तैयारियां आज एबीपी न्यूज़ ने की हैं और हम अपने इस खास तरीके से डेटा पेश करने के लिए जाने जाते हैं, आप हमें पसंद भी करते हैं। तो ये देखिए, ये मेरा जो हेलीकॉप्टर है वो निकल चुका है और उत्तर प्रदेश का आंकड़ा हम कैसे दिखाएंगे आप पीछे देख सकते हैं। खिड़की में विधानसभा की इमारत दिखाई दे रही है। तो लखनऊ से इस समय ये मेरा हेलीकॉप्टर गुजर रहा है, तिरंगा भी पीछे लहरा रहा है। 403 सीटों पर उत्तर प्रदेश में सभी की नजर है। 10 मार्च को सबसे तेज नतीजे हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल आप देखिए कि ये जो हेलीकॉप्टर है तमाम जो उत्तर प्रदेश के बड़े शहर हैं उनके ऊपर से गुजर रहा है। इस बार जनता का क्या मूड होगा, किस तरीके से हम आपको टैली दिखाएंगे, किस तरीके से हमारा आंकड़ा आएगा, इस समय मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि आंकड़ा हम आखिर आपके सामने लाएंगे कैसे। जो एग्जिट पोल का आंकड़ा, तो ये देखिए, ये बनारस का घाट, गंगा नदी और उसके ऊपर ये 5 आपने जो टैली है वो देख सकते हैं बीजेपी। हालांकि अभी ये जो आंकड़ा है ये 0-0 पर है, लेकिन जैसे ही हमें आंकड़ा मिलेगा, जो सबसे पहला एग्जिट पोल का आंकड़ा होगा वो हम इसी तरीके से आपके सामने रखेंगे। तो ये गंगा का घाट, मोटर बोट आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस में मौजूद हैं और इस समय 7वें चरण का मतदान भी बनारस में हो रहा है। अब से 20 मिनट बाद, कम से कम 25 मिनट बाद ये मतदान खत्म होगा और उसके बाद आप जानते हैं कि एग्जिट पोल के जो बड़े आंकड़े हैं वो हम आपके सामने रखेंगे। ऊंट किस करवट बैठेगा, उत्तर प्रदेश में बीजेपी और समाजवादी पार्टी की सीधी सीधी लड़ाई दिखाई दे रही है। तो ये हेलीकॉप्टर की जो सवारी मैं इस समय कर रही हूँ, ये हेलीकॉप्टर लगातार आगे बढ़ेगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश का आंकड़ा मैंने दिखाया रोमाना कि हम दर्शकों तक कैसे पहुंचाएंगे एग्जिट पोल का ये आंकड़ा। बिल्कुल यही वो अनोखा अंदाज है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं और इसी अनोखे अंदाज में एग्जिट पोल का एक एक राज्य का हर आंकड़ा आपके सामने होगा। फिलहाल आपको बता दें कि 6:02 का समय हो रहा है, मतलब करीब 28 मिनट बाकी वो पहला एग्जिट पोल का आंकड़ा आपके सामने आने में। और इस बीच जल्दी से त्वरित टिप्पणी कहां से शुरू करते हैं, दिबांग के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं उत्तर प्रदेश को लेकर आपका आकलन क्या कह रहा है। अब देखिए, ये तो एग्जिट पोल पे मुझे पूरा भरोसा है, एग्जिट पोल आएगा उसमें बताऊंगा। लेकिन अगर आप देखें तो वोटरों का जो उत्साह है, वो जो मैंने देखा उसमें समाजवादी पार्टी का जो वोटर्स हैं, मुझे लगा कि उनमें खासा उत्साह है, खासा जोश है। बिल्कुल, लोकतंत्र का ये पर्व है और ऐसे में मतदाता में वो उत्साह और जोश देखा गया है। मैं जरा सा पहले दर्शकों को ये स्क्रीन समझा देती हूं। अभी आप जो ऊपर की तरफ टैली देख रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश 403 जो विधानसभा सीटें हैं उसका आंकड़ा लिखा हुआ है और बाकी आप देख सकते हैं बीजेपी प्लस के आगे 0000, एसपी प्लस के आगे भी आप 00 देख रहे हैं, बीएसपी के सामने भी 00, कांग्रेस के सामने भी 00। तो दरअसल ऊपर की जो पट्टी है वहां पर उत्तर प्रदेश का जो आंकड़ा आएगा एग्जिट पोल का, आप वो देखेंगे। अच्छा, स्क्रीन पर मेरे दाएं हाथ की अगर बात की जाए तो यहां पर हम आपको दिखाएंगे रीजन वाइज आंकड़ा, मतलब स्क्रीन पर लेफ्ट साइड पर। और वहीं अगर मैं अपने बाएं हाथ की तरफ आपको दिखाऊं, मतलब आपके लिए स्क्रीन पर राइट हैंड साइड पर, तो वहां पर
जिस तरीके से फेजेस वाइज वोटिंग हुई है, तो हम फेजेस वाइज आपके सामने आंकड़ा खोलेंगे। मतलब पहला चरण जिसकी सीटें 58 थी, उन 58 सीटों में कितनी सीटें किसके खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, दूसरे चरण में किसके खाते में कितनी सीटें जाती हुई नजर आ रही है। और जैसे जैसे ये चरण के लिहाज से, फेजेस के लिहाज से हम आंकड़ा खोलते जाएंगे, वैसे वैसे जो रीजन है उसके अंदर आप देखेंगे कि फिलहाल जो 0000 नजर आ रहा है कि पूर्वांचल 130 सीटें होती हैं पूर्वांचल के अंदर, फिलहाल पूरी तरीके से ये खाली है चाली, तो ये भरना शुरू हो जाएगी। और वही जो नीचे की पट्टी है, बाकी जो 4 राज्य हैं जिसमें उत्तराखंड है, पंजाब है, गोवा है, मणिपुर है, तो जैसे जैसे हम इन राज्यों का आंकड़ा आपके सामने रखेंगे, इनके यहां पर नंबर्स आने शुरू हो जाएंगे। तो ऊपर नजर बनाकर रखिए, दाएं बाएं और नीचे नजर बनाकर रखिए। ये पूरी स्क्रीन मैंने आपको समझाती है, और वो अलग अंदाज जिसमें आंकड़े आपको दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश का तो बता दिया हमने आपको, अगला राज्य कौन सा जिसके बारे में बता रही है शोभना, सीधे आपको लेकर चलते हैं फिर से डेटा सेंटर शोभना के पास। बिल्कुल रोमाना, देखिए ये मेरा जो हेलीकॉप्टर है, तो देखा आपने ये मेरा हेलीकॉप्टर उड़ान भर चुका है। अभी हमने आपको दिखाया कि उत्तर प्रदेश का आंकड़ा हम आपको कैसे दिखाएंगे, 403 सीटों पर क्या नतीजे आने वाले हैं एग्जिट पोल के। और अब ये मेरा हेलीकॉप्टर इस समय पंजाब के ऊपर उड़ान भर रहा है। नीचे आप सरसों के पीले पीले खेत देख सकते हैं, किसानों की लहलहाती हुई फसल देख सकते हैं। और किसानों का मुद्दा इस बार पंजाब के जो किसानों की नाराजगी है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे हम कहा कि जाए कि जैसे जैसे ये हेलीकॉप्टर आगे बढ़ रहा है, स्वर्ण मंदिर भी दिखाई दे रहा है, खेत खलियान दिखाई दे रहे हैं। और देखिए आंकड़ा इस तरीके से हम आपके सामने रखेंगे, 117 सीटों पर कांग्रेस का ये जो आंकड़ा है, आम आदमी पार्टी, अकाली दल और बीजेपी, जैसे ही एग्जिट पोल के नतीजे आने लगेंगे ये यहां पर आपको दिखाई देने लगेगा। तो पंजाब का जो आंकड़ा है वो खेतों से निकलेगा, किसानों की लहलहाती हुई फसल से निकलेगा। तो रोमाना, ये जो नीचे हरियाली दिखाई दे रही है ना, सवाल यही है कि ये हरियाली 10 मार्च को किसके लिए हरी हरी होगी और किसके लिए सूखी साबित होगी। और आइए जल्दी से इसी पर एक रिएक्शन लेते हैं। अभय जी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। अभय जी, अगर 2017 की बात करें तो फिर आम आदमी पार्टी के लिए जबरदस्त लहर नजर आ रही थी एग्जिट पोल्स तक, लेकिन नतीजे बिल्कुल उलट हुए। इस बार आपको क्या लग रहा है? देखिए, इस बार आम आदमी पार्टी के पक्ष में 2-3 बातें ऐसी हैं जो पिछली बार नहीं थी। पहली बात तो ये कि पिछली बार उन्होंने कोई चेहरा नहीं दिया था। इस बार उन्होंने एक जाट सिख लोकप्रिय नेता को, जो उनके अपने लोकप्रिय नेता भी हैं, उनको चेहरा बनाया है। और कांग्रेस से पहले बना दिया था। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बाद में घोषित किया, आम आदमी पार्टी ने पहले घोषित कर दिया जी। और दूसरी बात यह है कि जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, यानी जो कांग्रेस है, जो एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रही है, वो भयानक अंतर कलह की शिकार है। और आखिर तक जनता से हमारे संवाददाताओं ने बातचीत की, सब लोग ये कह रहे थे कि कांग्रेस की ये कलह थमने वाली नहीं है। तो इससे जनता में संदेश जाता है, उसकी वजह से कांग्रेस को जो वोट मिलने थे उतने वोट मिलते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आम आदमी पार्टी काफी आगे हो गई है। एक तीसरी बात, एक छोटी तीसरी बात, एक लाइन छोटी तीसरी बात यह है कि पंजाब की जनता, ऐसा लगता है कि वो अकाली दल और कांग्रेस के शासन से उकता चुकी है, अब वो किसी और विकल्प की तलाश कर रही है। पंजाब और उसका लाभ आम आदमी पार्टी को करने जा रहा है। अब से कुछ ही देर बाद एग्जिट पोल का आंकड़ा आपके सामने आ जाएगा। जल्दी से जरा एक रिएक्शन चेतन, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। चेतन, पंजाब को लेकर आपके सामने सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर क्या है? पंजाब में तो जी पर्सनालिटी का खेल है मेरे ख्याल से। हाँ। क्योंकि हमारे 3 तो सरदार जी हैं वहाँ पे। अमरिंदर सिंह जी के साथ चीफ मिनिस्टर थे, हम सब भूल चुके हैं ये बात। हाँ। कि वो थे कप्तान साहब, कैप्टन साहब वाज द सरदार ऑफ पंजाब। फिर उसके बाद सिद्धू जी आए, फिर चन्नी जी आए। अब वो कांग्रेस में जो जो एक तरह से ब्लेंडर मिक्सर हो गया है, उसका क्या लोगों पे असर पड़ा है। हाँ। पंजाब के लोग उसको अच्छा मान रहे हैं, बुरा मान रहे हैं, एक तरह से वो पूरा इफेक्ट है। दूसरा, जैसा कि सर ने अभी कहा कि आपका कई बार तो लगता है आपका नंबर आ ही जाना चाहिए, बेचारे कब से लगे हुए हैं। नॉट दैट आई एम सपोर्टिंग और नॉट सपोर्टिंग, पर मेहनत वो करते जा रहे हैं और पिछली बार भी ऑलमोस्ट जीत रहे थे। कहीं ना कहीं पिछली बार एक वो खालिस्तानी टैग लग गया था। एब्सोल्युटली, तो आपने बड़ा पॉइंट रख दिया है। पी से पॉइंट, पी से पंजाब, और चेतन कह रहे हैं पी से पंजाब इलेक्शन पर्सनालिटी बेस्ड। और पहला आंकड़ा आने में महज 15 मिनट का इंतजार बाकी। ठीक 6:30 बजे एबीपी न्यूज पर एग्जिट पोल का पहला आंकड़ा आपके सामने होगा। और फिलहाल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश 7वें अंतिम चरण के लिए मतदान खत्म, मतलब यूपी में चुनाव खत्म, मतलब 5 राज्यों में चुनाव खत्म। सीधे आपको लेकर चलते हैं वाराणसी। मेरे साथ मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र इस वक्त मौजूद है और जानते हैं ज्ञानेंद्र से क्या लग रहा है। मतदाता से बात करके मामला फंसा हुआ, बटा हुआ या एक तरफा? ज्ञानेंद्र, अच्छा, जैसा क्रिकेट नहीं खेला मुंह चढ़ा कर
देखिए रोमाना, बहुत देर से मैं देख रहा हूं बहुतों के मोबाइल में एबीपी न्यूज लगा हुआ है और 6:30 बजे का इंतजार कर रहे हैं। दुर्गेश, एक बार दिखा दीजिए कि लोगों की भीड़ कितनी है और लोग कैसे जानना चाहते हैं कि आखिर एग्जिट पोल के नतीजे क्या होने वाले हैं। ये देखिए 80 घाट में है और 80 घाट में जनता जो है वो इंतजार कर रही है और बहुत सारे लोग, ये देखिए नेटवर्क डाउन है, उसके बाद भी एबीपी न्यूज लगाकर एग्जिट पोल का इंतजार कर रहे हैं। अरविंद है बीजेपी से और समाजवादी पार्टी से इमरान है, इन लोगों से बात करते हैं और बात करने के बाद समझते हैं कि आखिर किसका पलड़ा भारी है। मतदान खत्म हो गया। पहले बीजेपी से बात करें कि पहले आपसे करें? आपसे कर लेते हैं पहले। समाजवादी पार्टी के इमरान से पहले बात करते हैं। अरे हल्ला कर लो हल्ला। हल्ला एक सेकंड पहले हल्ला कर लीजिए तब बतियाएंगे। हाँ तो नारा मत लगाइए। इमरान भाई जी, क्या कहेंगे मतदान? बिल्कुल, काफी शोर हो रहा है, मुझे लगता है ज्ञानेंद्र आप जरा बात करने की कोशिश कीजिए, शोर बहुत हो रहा है। तब तक हम जरा निधि का रुख कर लेते हैं। निधि, मतदाता ने अपना फर्ज निभा दिया है, अब मतदाता क्या कह रहा है? जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, इस वक्त मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ठीक बाहर मौजूद हूँ और यहीं पर यहाँ जमावड़ा लगा हुआ है। तमाम उन छात्र का, इनमें वोटर्स भी हैं, इन्होंने कुछ ही देर पहले अपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। लेकिन सवाल यह है कि आज एग्जिट पोल आ रहे हैं, आप लोगों का एग्जिट पोल क्या कहता है? आप लोग आपस में लगातार चर्चा। एग्जिट पोल 326 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने जा रही है। यूपी की पुकार बदलो सरकार, युवा की पुकार बदलो सरकार, जनता की पुकार बदलो सरकार। सरकार बदल रही है और पूरा कांग्रेस हार रही है। अभी इन्होंने बोला कैमरे के पीछे पूरा काशी देखिएगा, पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। इस बार की वोटिंग लाठी और डंडे चलाने वालों के विरोध में होने जा रहा है। चलिए, नारे लगने शुरू हो गए। देखिए, मैं तो बस यही कह सकती हूँ इस मौके पर, वो कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी किया तो इंतजार बस चंद मिनटों का रह गया। आंकड़ा आने वाला है। इस बीच सीधे आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। पंकज झा मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। पंकज, राजधानी में आप मौजूद हैं, कुछ अंदाजा लगा पा रहे हैं कि आखिरकार राजधानी लखनऊ किसका इकबाल बुलंद करती नजर आ रही है? देखिए, मैं जब राजधानी लखनऊ में हूं तो पूरे यूपी की बात कहूंगा। 7वें दौर का मतदान यानी यूपी में इलेक्शन खत्म है और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो कहा जाता है ना कि हवा किसकी है, कोई लहर नहीं है। 2017 में जिस तरीके से प्रचंड बहुमत मिली थी बीजेपी को, या फिर 2012 में समाजवादी पार्टी के, और इस बार के चुनाव में कई वोटर तो ऐसे जो कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। कुछ एक बात जो है वो है साइलेंट यानी चुप्पा वोटरों की भी, तो बड़ा कंफ्यूजन सा है। दोनों के अपने अपने बड़ी बात आप कर रहे हैं, लहर नहीं है, या फिर देखना दिलचस्प होगा कि चुप्पा वोटर ने इस बार मन बना लिया है चुनाव में कोई बड़ा खेल करने का। बस चंद मिनटों का इंतजार और ठीक 6:30 बजे एग्जिट पोल का पहला आंकड़ा आपके सामने होगा। पोल बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं और महज 5 मिनट का इंतजार बाकी और उसके बाद आने वाला है एग्जिट पोल का आज का पहला आंकड़ा। सिर्फ 5 मिनट बाद ठीक 6:30 बजे एबीपी न्यूज पर एग्जिट पोल का पहला बड़ा आंकड़ा जिसका आप इंतजार कर रहे हैं वो आपके सामने होगा। मतलब बहुत साफ कि आखिरकार नतीजों की तस्वीर क्या रह सकती है, मतदाता ने किस नेता की तकदीर पर मोहर लगा दी है, किसको पसंद कर रहा है मतदाता, किसको खारिज कर रहा है, इन तमाम सवालों के जवाब सिर्फ 5 मिनट का इंतजार और एग्जिट पोल का पहला आंकड़ा आपके सामने होगा। और फिलहाल स्टूडियो में मेरे साथ जो खास मेहमान हैं, जरा उनसे त्वरित टिप्पणी लेते हैं। पहले प्रदीप जी का रुख करेंगे। प्रदीप जी, यूपी में किसकी सरकार, आपका आंकलन क्या कहता है? देखिए रोमाना जी, मेरा जो आंकलन है, जो समझ में आया है उसके हिसाब से ये प्रो इनकम्बेंसी का चुनाव है और महिला वोटर जो है वो एक क्लास के रूप में ये डिफाइनिंग फैक्टर होगा इस चुनाव का। प्रो इनकम्बेंसी मतलब आप ये कह रहे हैं कि योगी सरकार की वापसी होगी और आप ये कह रहे हैं कि महिला वोटर जो है वो अहम भूमिका निभाएगी योगी सरकार को दोबारा सत्ता में लाने के लिए। राजकिशोर जी, देखिए मेरा मानना है कि अभी 50-50 है। एग्जिट पोल के साथ मैं अपने जाऊंगा, लेकिन मुकाबला कड़ा है, किसी भी तरफ पासा बैठ सकता है। तो आप कह रहे हैं कि मामला किसी भी तरफ झुक सकता है। फिलहाल मामला बराबरी पर आकर टिका हुआ है। फिरोज बख्श साहब, देखिए यूपी का वोटर बहुत खामोश है और जो पुरानी कहावत है पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, तो लोगों ने योगी को इस्तेमाल किया है, विश्वास किया है। मेरे ख्याल से इंशाल्लाह 10 तारीख को जो भी नतीजा आएगा वो योगी जी के फेवर में आना चाहिए। तो आप भी ये कह रहे हैं कि योगी जी की वापसी हो सकती है। अभी तक मैंने 3 मेहमानों से पूछा है, 2 जो है वो खुलकर कह रहे हैं योगी की वापसी होगी। राजकिशोर जी कह रहे हैं मामला फंसा हुआ है। अभिज्ञान प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। अभिज्ञान जी, आपका टेक? मेरा टेक 2 पॉइंट्स पे बिल्कुल क्लियर है। मैं राजकिशोर जी की बात से सहमत हूं।
कड़ा है यह चुनाव। 2017 कतई नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और प्रदीप जी की उस बात से सहमत हूं, 14, 17, 19 इसका सबूत है कि विमेन वोटर्स, मैंने इस पर कार्यक्रम भी किया, उनकी बहुत बहुत अहम भूमिका होगी, खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि उन्होंने ये पिच लिया है कि उनकी सरकार अगर आती है तो बेहतर कानून व्यवस्था उन्होंने दी और उसको वो कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल, तो कानून व्यवस्था का जो मुद्दा है आप वो कह रहे हैं वो योगी सरकार के पक्ष में जा सकता है, महिला वोटर पर आपकी भी नजर रहेगी, लेकिन खुलकर आप कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं, कह रहे हैं मामला फंसा हुआ है, सिर्फ 3 मिनट का इंतजार और, महज 3 मिनट का इंतजार और एग्जिट पोल का पहला आंकड़ा आपके सामने होगा 6:30 बजे। मैं बार बार आपको वक्त बता रही हूं, 6:30 बजे एग्जिट पोल का पहला आंकड़ा आपका चैनल एबीपी न्यूज आपके सामने रखने जा रहा है, जिससे आप समझ जाएंगे कि क्या रहने वाली है 10 मार्च को नतीजों की तस्वीर, क्या होने वाला है नेताओं की तकदीर के साथ। मतदाता ने न सिर्फ मन बनाया बल्कि फैसला सुना दिया है। हम सीधे रुख करते हैं, अभय जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभय जी, एग्जिट पोल के आंकड़े का इंतजार है, महज 3 मिनट बाकी, आपका आंकलन। देखिए, मैं तो विश्वास के साथ पंजाब के बारे में कह सकता हूं, यूपी के बारे में नहीं, उत्तर प्रदेश के बारे में भी मैं अपनी बात कहूंगा, लेकिन थोड़ी विस्तार के साथ कहूंगा। पंजाब के बारे में यकीन के साथ कह सकता हूं कि आम आदमी पार्टी बहुत आगे है और सरकार बनाने की स्थिति में केवल वही पार्टी हो सकती है। और यूपी, उत्तर प्रदेश के बारे में अभी चर्चा होगी, जब एग्जिट पोल आएगा तो उसके बाद बातचीत करेंगे। पत्ता खोलने के लिए तैयार नहीं है आप? यूपी में मामला किस तरफ जा सकता है, फंसा हुआ लग रहा है क्या, इस वजह से पत्ते नहीं खोलना चाहते? नहीं, मुकाबला कड़ा है और देखते हैं क्या बनता है। चेतन, नहीं, जो सर कह रहे हैं, यूपी तो बहुत बड़ा इलेक्शन है, एक यूरोप से बड़ा प्रदेश है, मतलब है सोच लो यूरोप के सारे देशों के इलेक्शन हो, और अब वो कहना कि भाई मुझे लगता है इसको इतनी सीटें मिलेंगी, वो भी एग्जिट पोल से पहले आधा घंटा पहले या 10 मिनट पहले, नहीं 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट का इंतजार और 30 सेकंड के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। एग्जिट पोल का बड़ा आंकड़ा आ गया, आपका इंतजार कर रहा है, सिर्फ 30 सेकंड के लिए रुक रहे हैं। तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री, और एग्जिट पोल का पहला आंकड़ा महज सेकंड्स में, अब इंतजार बचा हुआ है, सिर्फ 30 सेकंड का इंतजार और एबीपी न्यूज पर आपके सामने हम रखने वाले हैं एग्जिट पोल का पहला आंकड़ा। 5 राज्य, 5 चुनावी राज्य, 690 कुल विधानसभा सीटें और इसका पूरा लेखा जोखा आज ही आपके सामने तस्वीर साफ हो जाएगी। नतीजों वाले दिन 10 मार्च को क्या तस्वीर रह सकती है, और वो पहला आंकड़ा अब आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। तो शुरुआत करेंगे हम, आपको सीधे डेटा सेंटर लेकर चलेंगे, जहां पर हमारी सहयोगी शोभना हमारे साथ मौजूद हैं, और एक एक करके अब राज्यों के हिसाब से आपके सामने सियासी तस्वीर खोलते जाएंगे, क्योंकि इंतजार आपको भी होगा कि आखिरकार इन चुनावी राज्यों में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। सीधे लिए चलते हैं आपको अब शोभना के पास। शोभना, तो ये देखिए, इसी पल का आपको इंतजार था, तब से लगातार आप इंतजार कर रहे हैं कि हम फटाफट आपको एग्जिट पोल का आंकड़ा दिखाएं। उत्तराखंड में हर की पौड़ी आप देख सकते हैं और किसकी सरकार बनने जा रही है। तो लीजिए, आंकड़ा आपके सामने आने जा रहा है कि इस बार जो सीधी सीधी लड़ाई है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। आम आदमी पार्टी क्या फैक्टर साबित होगी, ये एक बड़ा सवाल। तो वोट परसेंटेज, सबसे पहले बीजेपी को 41% वोट मिलता हुआ दिख रहा है, कांग्रेस को 39%, आम आदमी पार्टी को 9%, 11% अदर्स के खाते में, यानी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में टक्कर कड़ी है, 41% और 39%। और चलिए फटाफट आपको रोमाना के पास लिए चलते हैं। रोमाना, ये वोट परसेंटेज बहुत इशारा कर रहा है। बिल्कुल, तो ये आंकड़ा ये बता रहा है कि 2017 के मुकाबले बीजेपी को वोट शेयर में 5% का नुकसान और कांग्रेस को 2017 के मुकाबले 6% का फायदा। तो कुल मिलाकर क्या तस्वीर उभर रही है, जल्दी से एक रिएक्शन लेते हैं हम। अभय जी, क्या लग रहा है, आ रही है क्या वापस बीजेपी या फिर कांग्रेस की सत्ता में वापसी? नहीं, आपने तो वोट प्रतिशत बताया, मुझे तो उम्मीद थी कि आप एग्जिट पोल में सीटें भी बताएंगे, कौन कितनी सीटें जीत वो आएगा सर, वो बड़ा नंबर आएगा। केवल 2% का फर्क है इसके बीच में, और 2% के फर्क से किस तरह वोटरों का बंटवारा है, वोटरों का आबादी मूलक बंटवारा किस तरीके से है, उससे कई बातें तय होती हैं कि कौन कितनी सीटें, किनका प्रतिशत कितनी सीटें कन्वर्ट कर रहा है। तो अभय जी, ये जो वोट प्रतिशत सामने निकल कर आ रहा है, अभय सर, सीटों को लेकर यह मामला फंस सकता है क्या? बिल्कुल फंस सकता है सीटों को लेकर। प्रदीप जी, नहीं, देखिए, उत्तराखंड का चुनाव आप पिछले चुनाव भी देखिए तो 1-1.5%, 2% से सरकार बनती है, बिगड़ती है। केवल पिछले चुनाव में ऐसा हुआ कि 12-13% का फर्क हो गया था बीजेपी और कांग्रेस में। तो जो पार्टी 2% अगर आगे है तो आप मान कर चलिए कि वो 36 का आंकड़ा पार कर रही है।
बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि 2012 की अगर बात की जाए तो 33.13% बीजेपी का वोट शेयर था, कांग्रेस का वोट प्रतिशत जो है वो 33.79% था। और इस बार ये जो वोट प्रतिशत सामने निकल कर आ रहा है, राजकिशोर जी मैं आपके पास आऊं उससे पहले चेतन को जोड़ना चाह रहे हैं। जी चेतन, जल्दी। मैं कह रहा हूं ये जो 9% आपका है, ये आई नो लोग इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। हाँ। और ये किंग मेकर, तो ये सीटों के नंबर पर इफेक्ट कर सकता है, हो सकता नहीं हो सकता है 41% में बीजेपी ले भी जाए, पर ये सब डिपेंड करता है। अगर बीजेपी के सारे वोट कुछ ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हैं तो कह नहीं सकते। तो एक किंग मेकर का, आप कह रहे हैं किंग मेकर की भूमिका में आम आदमी पार्टी। राजकिशोर जी जल्दी से आपका टेक, उसके बाद नंबर इंतजार कर रहा है। नहीं, देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल या किसी एक और दल के लिए हमेशा वहां पर एक स्पेस होता था उत्तराखंड में। तो किंग मेकर जैसी स्थिति वहां नहीं होने वाली, जिसके पास भी जाएगा वो बिल्कुल स्पष्ट जाने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर 2% का अंतर है तो फिर सरकार बीजेपी की यहाँ बन सकती है, लेकिन मेरे लिए चौंकाने वाला है। बड़ी बात कर रहे हैं सर आप। देखिए 40% के आसपास का वोट परसेंटेज, और उसके बावजूद जो है यहाँ पर स्पेस की बात हो रही है। तो ऐसे में अगर इस वोट प्रतिशत को सीटों के हिसाब से तब्दील किया जाए तो फिर सीटों का वो बड़ा आंकड़ा क्या है नंबर उत्तराखंड विधानसभा का इस बार एग्जिट पोल के आंकड़े में? सीधे लिए चलते हैं आपको शोभना के पास। बिल्कुल रोमाना, और देखिए वोट परसेंटेज में भले ही 2% का फर्क दिखाई दे रहा है, लेकिन सीटों का ये आंकड़ा क्या होगा इसी का इंतजार। और जैसा कि आप जानती हैं कि 2017 में 46.5% बीजेपी के खाते में गया था और 33% कांग्रेस के खाते में। तो लीजिए सीटों का बड़ा आंकड़ा सामने आ चुका है। बीजेपी को 26 से 32 सीटें, कांग्रेस को 32 से 38 सीटें, यानी कांग्रेस की सरकार साफ साफ बनती हुई दिखाई दे रही है उत्तराखंड में। लेकिन अगर ये 38 होगा आंकड़ा तभी सरकार बनेगी, नहीं तो बाजी जो है वो फंस सकती है। और देखिए 9% वोट परसेंटेज आम आदमी पार्टी को जरूर दिखा था, लेकिन सीटों में देखें तो 0 से 2 की सीटें ही सामने आ रही है, यानी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी सीधी टक्कर देखी जा सकती है। 26 से 32 बीजेपी और 32 से 38 जो है वो कांग्रेस। तो रोमाना जो बड़ी खबर है इस समय की वो यही है कि कांग्रेस जो है वो उत्तराखंड में सरकार बना सकती है। कांग्रेस को 32 से 38 सीटों का अनुमान हमारे एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में दिखाई दे रहा है। बीजेपी को 26 से 32 सीटों का अनुमान इस सर्वे में दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब रोमाना अगर 1% भी वोट इधर उधर स्विंग हुआ तो कांग्रेस की भी बाजी जो है वो अटक सकती है। बिल्कुल, तो मामला यहां पर फंसा हुआ, लेकिन फिलहाल एग्जिट पोल का आंकड़ा यह बता रहा है कि उत्तराखंड में हाथ जो है वो मजबूत नजर आ रहा है। सरकार जो है वो कांग्रेस बना सकती है। और इस बीच एक खास मेहमान हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत साहब जुड़ रहे हैं। तीरथ सिंह रावत जी, बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए। लेकिन फिलहाल एग्जिट पोल का जो आंकड़ा है वो बीजेपी के पक्ष में तो साफ तौर पर नजर नहीं आ रहा सर। बहुमत के आंकड़े से आप लोग बहुत दूर। ये 3-3 मुख्यमंत्री बदलने वाला जो प्रयोग था, यही बीजेपी पर भारी पड़ गया क्या? धन्यवाद। मैं यदि आम जनता की बात करूं जी, तो आम जनता को इससे कोई लेना देना नहीं कितने मुख्यमंत्री बने, उसको केवल विकास चाहिए। और विकास के आधार पर उत्तराखंड के अंदर वोट पड़ा, मतदान हुआ। और मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के रहते हुए उत्तराखंड का चौमुखी विकास हुआ है। हर घर को नल में जल, शौचालय से लेकर बिजली से लेकर के गरीब कल्याण योजना के तहत आज भी राशन पहुंचने का काम हो रहा है। तो यही नहीं तो केदारनाथ का पुनर्निर्माण, बद्रीनाथ का विस्तारीकरण, 4 धाम सड़क योजना, रेलवे का पहुंचना, ये सारे कामों को जनता ने मोहर लगाई है। जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला जी, विशेषकर महिलाओं का, बहनों का। ठीक है। और महिलाओं का वोट प्रतिशत भी सबसे ज्यादा पड़ा जी। और मैं कह सकता हूं कि उनका आशीर्वाद पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। इसलिए मैं कह सकता हूं इस आधार पे कि भाजपा की सरकार बन रही है 2/3 बहुमत से भी अधिक। बिल्कुल सर, 10 मार्च तक आप पूरी तरीके से अपने दावे रख सकते हैं। लेकिन फिलहाल एग्जिट पोल का जो आंकड़ा कह रहा है, मैं उसी आधार पर आपसे सवाल पूछूंगी। आपने काम गिना दिए सर, लेकिन एक सवाल यहां पर यह उठता है कि साहब जो नया मुख्यमंत्री उत्तराखंड में बन रहा था वो कर क्या रहा था? वो पिछले मुख्यमंत्री ने जो फैसले लिए उसे पलटने का काम कर रहा था। देवस्थानम बोर्ड के साथ क्या हुआ ये हम सब ने देखा। इससे क्या गलत छवि नहीं बनी? देखिए, मैंने कहा ना कि जनता ने विकास को देखा है।
और ये जनता की जो डिमांड, जो मांग और जो आवाज़ रही है, उस आवाज़ के आधार पर डिसीजन और काम हुए हैं। और मैं कह सकता हूं कि जितना मैंने काम किया है कि शायद भूतो न भविष्यता, इतने काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं और उनके रहते हुए पहले तो पूरे देश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर विशेष कृपा। वही एक कारण महिलाओं का मैं जो बता रहा हूँ बार बार कि महिलाओं का वोट प्रतिशत अधिक पड़ा और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी का में उनका आशीर्वाद मिला। और आज भी मैं सोचता हूं कि मोदी जी को चाहते हैं और विकास को चाहते हैं, तो प्रदेश सरकार ने उन्हीं को आगे बढ़ाने का काम किया है। ठीक है रावत साहब, आप बार बार प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा किस तरीके से कांग्रेस की कैंपेन में हरीश रावत साहब जो हैं वो बार बार उत्तराखंड के लोगों को ये समझाते हुए नजर आए कि साहब आप केंद्र के लिए सरकार नहीं चुन रहे हैं, आप उत्तराखंड के लिए सरकार चुन रहे हैं। केंद्र के अंदर मोदी सरकार है, लेकिन उत्तराखंड में तो देखिए ना, बीजेपी ने उत्तराखंड की सत्ता को खेल बनाकर छोड़ दिया। यदि मैं उनकी बात कहूँ, माननीय हरिराज जो विषय कहा है, वो तो खुद फंसे हुए हैं। वो क्या कहेंगे, वो तो फंसे हुए हैं, न जाने कितने फंसे हुए हैं। कैसे फंसे हुए हैं? लेकिन जब वो पिछले बार सरकार में थे तो पिछली बार जब सरकार में थे, प्रदेश के अंदर कितने काम रुके हुए थे, सड़कों से लेकर के अन्य, केदारनाथ का मैंने जीर्णोद्धार की बात की है और विभिन्न प्रकार के जो काम है वो आगे नहीं बढ़ पाए। प्लानिंग और डीपीआर एस्टिमेट समय पे केंद्र को न देना, जिसके कारण रोड़ा था, काम अटका हुआ था। और आज वही काम तेजी से जो मोदी जी ने दिए थे वो तेजी से बड़े हैं। तो ये प्रदेश सरकार ने, मैंने कहा ना कि आगे बढ़ाया है, आगे काम किया। आज सड़कों का काम है या अन्य कोई और भी काम है, तो जो लैंड ट्रांसफर होता है वो प्रदेश सरकार के हाथों में होती है। तो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के आगे काम बढ़ाया है और जनता को इस प्रकार का विकास से जोड़ने का काम किया है। कांग्रेस तो लेकिन बीजेपी को यह कहकर भी घेर रही थी कि साहब बीजेपी आम आदमी पार्टी को अपनी बी टीम बनाकर उत्तराखंड में भी ले आई कांग्रेस का खेल बिगाड़ने के लिए, लेकिन उससे भी मदद नहीं मिलती हुई नजर आ रही है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी पे किसकी चलती है और किसका नहीं चलता है। तो ये कहना कि आम आदमी पार्टी को बात, तो मैं कह ये कांग्रेस की ये भूल है। और दूसरी बात है कि उसकी जिसे कहना घबराहट जिसे कहते हैं हम लोग ना, ठीक है, तो वो घबराहट उसकी कहलाती है। ठीक तो है। कुछ नहीं तो ये कहो साहब, ऐसा कहो साहब। तो आप एबीपी न्यूज पर क्या नंबर देकर जा रहे हैं 10 मार्च के लिए, क्योंकि आप एग्जिट पोल के आंकड़े से तो सहमत नहीं है? देखिए, मैंने कहा कि हम 2/3 बहुमत से अधिक लेके आने वाले हैं। पूर्ण बहुमत की सरकार हम बनाने जा रहे हैं जी। और आज ये आम जनमत कह रहा है, जनता का चलिए सर, बड़ा दावा आप कर रहे हैं, इंतजार रहेगा 10 मार्च को नतीजों वाले दिन। और फिलहाल देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया तीरथ सिंह रावत साहब एबीपी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए। अच्छा, ये मैं जो आंकड़ा आपको दिखा रही हूं इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर, देखिए जो जादुई आंकड़ा है ना उत्तराखंड विधानसभा का, वो 36 है। अच्छा, कांग्रेस के खाते में सीटें जा रही है 32 से 38 इस एग्जिट पोल के मुताबिक, मतलब एवरेज आप 35 ले लीजिए। अब वो 36 का जो जादुई आंकड़ा है वो कैसे हासिल करेगी कांग्रेस सरकार बनाने के लिए? इसके लिए 2 समीकरण हो सकते हैं। एक तो ये कि आम आदमी पार्टी जिसके खाते में 0 से 2 सीटें जा सकती हैं, वो समर्थन दे दे कांग्रेस की सरकार को, तो कांग्रेस जादुई आंकड़ा हासिल कर लेगी 36 का। और एक दूसरा विकल्प भी है, और दूसरा विकल्प ये है कि अन्य के खाते में वो जो 3 से 7 सीटें जा रही हैं, मतलब उसका एवरेज 5 ले लीजिए आप, तो 35 कांग्रेस की अपनी और 5 अन्य जो हैं, जो अदर्स हैं, वो कांग्रेस का समर्थन कर दें, तो ये आंकड़ा पहुंच जाएगा 40 पर। तो ये 2 विकल्प हैं। ऐसे में अभिज्ञान जी, आपको मैं अभिज्ञान जी के पास आऊं, उससे पहले हम सीधे रुक करते हैं। राजनीतिक विश्लेषक मनीषा प्रियम जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। मनीषा मैम, बहुत स्वागत एबीपी न्यूज में। ये 2 विकल्प हम बता रहे हैं, आपको क्या लगता है ज्यादा फीसिबल, ज्यादा चांसेस किस विकल्प के लगते हैं? कांग्रेस को आम आदमी पार्टी समर्थन देकर सरकार बना दे अगर जरूरत पड़े तो, या फिर अन्य कांग्रेस के साथ आ जाए अगर जरूरत पड़े तो? मनीषा जी। देखिए, आज जो दिन है वो एग्जिट पोल यानी कि आंकड़ों का दिन है। आंकड़ों पे हम सरकार नहीं बनाते, आंकड़ों से केवल हम ये तथ्य निकाल सकते हैं कि फंसी हुई है। आपके आंकड़ों के हिसाब से ऐसा लगता है कि कांग्रेस बना सकती है, लेकिन जब तक रिजल्ट्स आएंगे तो मेरा ये अंदाज है कि जो आपके सर्वे में आगे है पार्टी, उसको 1 आध सीटें और मिल जाएं, तो ये स्थिति पैदा नहीं होगी। तो
तो एक तरह से कांग्रेस और आप में 36 का आंकड़ा है। आप दिल्ली में शक्ति में पावर में तब आई है जब उसने कांग्रेस का सफाया किया है जी। पंजाब में आपने कांग्रेस का सफाया किया है, तो किस हिसाब से वो उत्तराखंड में हाथ मिला लेगी, ये सोचना एक बहुत ही असंभव राजनीतिक गणित लगता है। जी, मैंने तो आज हम आंकड़ों पे ही केंद्रित रहे। सवाल पूछा कि हो सकता है वो कर्ज आम आदमी पार्टी अपना दिल्ली वाला उत्तराखंड में उतार देना। बोला जी, और उत्तराखंड में 70 सीटें हैं, मेजॉरिटी 36 की ही है, तो 36 का ही आंकड़ा है। ठीक है, 36 का ही आंकड़ा, वो 36 का आंकड़ा कैसे हासिल होगा? लेकिन मनीषा प्रेम जी बड़ी बात कर रही हैं कि साहब एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं, आपको ये समझना चाहिए उनसे कि साहब दिशा किस तरफ की है, ये किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, और फिलहाल ये आंकड़ा बढ़ सकता है। लेकिन अभी हम क्योंकि एग्जिट पोल के आंकड़े पर ही बात कर रहे हैं, इसी वजह से ये परमिटेशंस, कॉम्बिनेशन सरकार बनाने की अभय जी आना चाह रहे हैं। आइए सर। देखिए, ये एग्जिट पोल साफ तौर पर बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ खासी एंटी इनकम्बेंसी है। उसका वोट प्रतिशत गिरा है स्पष्ट रूप से, और काफी अच्छा खासा गिरा लेकिन है। अभी भी कांग्रेस से ज्यादा है। हाँ, कांग्रेस से ज्यादा है, लेकिन कांग्रेस से ज्यादा होने के बावजूद कितना गिरा है? तो जो रुझान गिरावट की तरफ है, मेरा मानना है कि जो असली नतीजे आएंगे उसमें ये और गिरेगा, क्योंकि रुझान बिल्कुल स्पष्ट रूप से है, भाजपा के खिलाफ है, और कांग्रेस को आराम से बहुमत प्राप्त होगा। आप ये कह रहे हैं किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कांग्रेस पार्टी को, जिस तरीके की तस्वीर उभर रही है एग्जिट पोल से, उसके मुताबिक कांग्रेस जो है अपने दम पर सरकार बनाती हुई नजर आएगी 10 मार्च को। अभिज्ञान जी, दो बातें बिल्कुल साफ है, और मैं अभय के पॉइंट से एकदम इत्तेफाक रखता हूँ। किन्हीं कारणों से मैं 2-3 दफे मेरी यात्रा हुई देहरादून में, और ये तो बिल्कुल क्लियर था कि कोई ये बीजेपी डोमिनेंस का इलेक्शन नहीं होने वाला है उत्तराखंड में, जैसा कि पिछली बार की स्थिति थी। कांग्रेस की अपनी वहां पर बहुत मुश्किलें हैं, अपनी अंदरूनी गुटबाजी बहुत है, अपने झगड़े भी बहुत है। तो कांग्रेस को इसको फैक्टर इन करते हुए देखना होगा कि वो अल्टीमेटली 10 मार्च को अपने दम पर नंबर्स ला पाती है या नहीं। कांग्रेस की अपनी प्रॉब्लम्स है, लेकिन बीजेपी पास्ट पोजीशन में 100% नहीं है उत्तराखंड में। बीजेपी कैन स्प्रिंग अप अ सरप्राइज, कोई अजब नहीं है, मतलब कुछ भी हो सकता है उसमें, ये भी हो सकता है। सर, मैं आपके पास आऊंगी, जरा सा एक बार फिर से मनीषा जी का रुख करेंगे, और मनीषा जी से हम ये समझना चाहते हैं कि मनीषा मैम, अगर हम वोट परसेंटेज को देखें तो उसमें बीजेपी बाजी मारती हुई नजर आ रही है। बीजेपी का जो वोट परसेंटेज है, ठीक है 2017 के मुकाबले कम हुआ है, लेकिन अभी भी 2022 में भी बीजेपी का वोट परसेंटेज एग्जिट पोल का आंकड़ा बता रहा है वो 41% रहेगा, और कांग्रेस उससे 2% पीछे 39%। लेकिन सीटों में जब हम देखते हैं कन्वर्ट करते हुए इसको, तो फिर कांग्रेस बीजेपी से काफी आगे। देखिए, इसका एक सीधा हिसाब है जो कुछ विशेष विश्लेषकों ने बताया है कि बीजेपी जहां जीतती है वहां एक हार्डकोर वोट बेस पे जीतती है, तो उसकी मेजॉरिटीज बहुत ज्यादा होती हैं। इसके चलते पूरा मत प्रतिशत जो है वो बीजेपी की तरफ स्क्यूड दिखेगा। अगर हैवी मेजॉरिटी से आप अपनी कम सीटें भी जीतते हैं तो आपको वोट प्रतिशत ज्यादा दिखता है, और खास करके अगर छोटा बेस है जहां की 70 सीटें ही हैं, उत्तराखंड लगभग उत्तर प्रदेश के एक राउंड इलेक्शन के बराबर है, उतनी ही सीटें हैं। तो इसमें ये छोटा सा मतांतर जो है वो बहुत मायने नहीं रखता। लेकिन एक बात बहुत जरूरी गौर करने लायक है कि बीजेपी के विरोध में जरूर होगी बातें, लेकिन बीजेपी का सफाया नहीं हो पाया है जी। इसका मतलब कि जो चैलेंजर पार्टी रही है वहां पे, वो बहुत कमजोर पार्टी रही है। अगर कोई चैलेंजर अच्छा रहता, दमदार रहता, तो बीजेपी का मत प्रतिशत और कम हो सकता था। तो यही वो कारण है कि कई पॉकेट्स में हम देखेंगे कि बीजेपी का आधार परसिस्ट भी कर सकता है। तो उत्तराखंड के चुनाव के नतीजे देखने लायक होंगे कि ये जो मतांतर है, क्या वो सीटों में भी अंतर दिखता है जी, या कहीं परसिस्ट करती है ओल्ड बीजेपी लॉयल्टी, ये बातें देखने वाली होंगी। ठीक है मैम, लेकिन मोटा मोटी सीट प्रोजेक्शन से ये लगता है कि कांग्रेस थोड़े से आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, फिरोज साहब कुछ जोड़ना चाह रहे थे। मैं देखिए, मनीषा जी ने जो कहा मैं उससे इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन मैं ये भी सोचता हूँ बीजेपी ने जो 2-3 अपने मुख्यमंत्री वहां बदले हैं वो प्रो इनकम्बेंसी है, और लोग ये सोचते हैं कि अच्छे आदमी को बीजेपी लाना चाह रही है, तो उसका प्लस पॉइंट है। तो मैं समझता हूँ, अभी भी मैं समझता हूँ कि बीजेपी कैन स्प्रिंग अप अ सरप्राइज। कोई अजब नहीं है कि वहां सरकार बना करके बीजेपी सबको हैरानी में डाल दे। अच्छा प्रदीप जी, ये जो आंकड़ा दिख रहा है 26 से 32 बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ, जो बात यहाँ पर फिरोज बख्श साहब कह रहे हैं कि साहब वो प्रो इनकम्बेंसी के तौर पर आप देखिए, मतलब जनता में मैसेज ये गया कि अच्छा नेतृत्व बीजेपी देना चाह रही है उत्तराखंड में, इसी वजह से क्या जमीन बचाने में कामयाब हो रही है बीजेपी?
नहीं, देखिए, इसको तो प्रो इनकम्बेंसी नहीं कह सकते किसी भी लिहाज से। एंटी इनकम्बेंसी निश्चित रूप से है। 8 महीने पहले ऐसा लग रहा था कि बीजेपी सिंगल डिजिट में आ सकती है जी। वहां से जो रिकवरी की है बीजेपी ने, वो बड़ी रिमार्केबल है। तो इसलिए और ये बात बिल्कुल मनीषा जी की ठीक सही है कि जो भी प्रतिद्वंदी था और यहाँ कांग्रेस है उसमें दम नहीं था, वरना बीजेपी का सफाया हो जाना चाहिए था। तो बीजेपी यहां तक आई है कि सिंगल डिजिट से कम अभी वोट परसेंटेज में वो आगे नजर आ रही है। ये बहुत बड़ी रिकवरी है जी। जोड़ना चाह रहे हैं कुछ? अभी 10 सेकंड का पॉइंट, ये प्रदीप जी के पॉइंट का एक्सटेंशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीजेपी के लिए कड़वे फैसले थे, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि अंततः अगर वो कामयाब हो जाती है सरकार बनाने में, तो उसका अपने मुख्यमंत्री बदलने का फैसला सही साबित होगा। राजनीति में अपने लीडर को बदलना ये आसान फैसले कभी नहीं होते, किसी भी पार्टी के लिए नहीं होते, और उसने 2 मुख्यमंत्री बदले भारतीय जनता बिल्कुल पार्टी। तीसरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो दिया है उत्तराखंड में, तो ऐसे में राजकिशोर जी उससे हल्की रिकवरी हुई है भारतीय जनता पार्टी की। तो ये धामी साहब धरती बचाते हुए बीजेपी के लिए नजर आ रहे हैं, या फिर हरदा कांग्रेस की ये कमजोरी कि वो सफाया नहीं कर पाई बीजेपी का? दरअसल मुझे लगता है कि जो कांग्रेस की अंतर्कलह थी, बीजेपी में जो परिवर्तन हुए वो इस लिहाज से हुए, नेतृत्व ने कहा राणा की पुतली फ्री नहीं, चेतक तब तक मुड़ जाता था, उस अंदाज में था, अनुशासन था, और वहां पर उन्होंने जैसे चाहा वैसे अपने मुख्यमंत्री बदल दिए। लेकिन कांग्रेस इतनी बिखरी हुई पार्टी है कि आज की तारीख में जो सबसे वरिष्ठ नेता है उत्तराखंड का किसी भी पार्टी में, अगर भगत सिंह कोश्यारी को छोड़ दें, चूंकि वो राज्यपाल बन चुके हैं, उसको वो मुख्यमंत्री के रूप में घोषित नहीं कर पाए, जिसका वहां पर सीधे सीधे नुकसान होता दिखाई पड़ रहा। लेकिन एक बात जरूर है रोमाना, ये उत्तराखंड जैसे राज्य में 2% मतों का अंतर, छोटा राज्य बहुत बड़ा राज्य नहीं है, वो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश नहीं है कि वहां पर मत प्रतिशत ज्यादा हो, सीटें कम हो जाए। इस गणित को समझने में मेरी दिलचस्पी होगी, वो आगे हमारे ख्याल से हमारे जो सर्वे कर रहे हैं वो हमें समझाएंगे। बिल्कुल, और ऐसे में चेतन जो है वो बहुत देर से गौर फरमा रहे हैं इन आंकड़ों पर। अब आपका आकलन क्या कहता है? मैं और भी इसका उत्तराखंड का एक बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन मेरे ख्याल से ये होगा कि अगर बीजेपी यहाँ नहीं जीतती, जो आपका एग्जिट पोल कह रहा है, कई लोग कह रहे हैं कि क्लोज कॉन्टेस्ट, मान लीजिए नहीं जीतती, लेकिन अगर यूपी में जीतती है तो इससे पता योगी जी का इमेज और बढ़ता है, क्योंकि इसका मतलब है कि योगी जी की जीत है वो। क्योंकि अगर वो सिर्फ बीजेपी फैक्टर होता तो मतलब उसके नेबरिंग स्टेट में तो नहीं मतलब मोदी फैक्टर, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर मोदी फैक्टर होता, अगर डबल इंजन की सरकार का फैक्टर होता, तो फिर वो तो बराबरी के तौर पर चलता ना, चाहे उत्तराखंड हो या तो अगल बगल एक ही थे ये तो पहले। तो अगर यूपी में रिजल्ट्स उल्टे हुए तो उसका क्रेडिट जो योगी जी को और भी ज्यादा जाएगा, अगर ऐसा उत्तराखंड में हुआ। अभय जी आप सहमत हैं? जी, जो आप सबसे पहले जब आपने वोटों का प्रतिशत दिखाया था जी, उसी वक्त मुझे लग रहा था कि जब सीटें खुलेंगी तो कांग्रेस की सीटें ज्यादा निकलेंगी। ठीक है, इसलिए मैंने कहा भी था कि आप सीटें दिखाइए। जी, मेरा मानना यह है कि ये एग्जिट पोल साफ तौर पर दिखाता है, देखिए भाजपा के पास 13% वोटों का क्वेश्चन था जी, जो छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं होता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन भी उनकी सरकार की एग्जिट पोल में रक्षा नहीं कर पा रहा है। इसका समझ सकते हैं आप कि उत्तराखंड की जनता भाजपा के खिलाफ सोच रही है। बिल्कुल, तो एग्जिट पोल का आंकड़ा उत्तराखंड के लिए कह रहा है कि उत्तराखंड में बन सकती है कांग्रेस की सरकार। और आगे चुनावी राज्य पंजाब की क्या है सियासी तस्वीर, एग्जिट पोल का बड़ा आंकड़ा दिखाएंगे आपको फौरन लौटकर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।